दोस्तों एक जबरदस्त शब्द यहां लिख रहा हूं और वो शब्द बहुत ही खास है। वो शब्द है हैबिट। और ये देखिए कितना स्टिकी शब्द है। ऑलराइट, कहते हैं ना कि इसमें से एच हटा दो तो हैबिट रिमेन्स। ओके, ए भी हटा दो, एच भी हटा दो, बिट स्टिल रिमेन्स। बी हटा दो, इट स्टिल रिमेन्स। ठीक है, हैबिट बोलते हैं कि पूरी की पूरी जिंदगी जो आपकी है, आपकी सफलता हो चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका असफलता हो, सब कुछ आपके आदतों का परिणाम है। देखिए, पानी को खींचने के लिए मोटर होती है, रेल को खींचने के लिए इंजन होता है, इंसान को ऊपर खींचने के लिए भी ये मोटर या इंजन है जिसको कहते हैं हम हैबिट। हमें से हर एक इंसान को हर रोज सिर्फ एक ही कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो आदतें डालनी है जो कि सफल आदमियों की आदतें हैं, और उन आदतों को अपने जीवन से निकालना है जो असफल आदमियों की आदतें हैं। तो हम में से हर एक आदमी को लगातार एक कोशिश करनी चाहिए कि हम उन आदमियों की आदतें डालें जो सफल आदमियों की आदतें हैं। अब कई लोग कहते हैं सर एक ही जीवन मिला है, खाओ पियो मस्त रहो, क्यों करें वो इतना आदत। ठीक है दोस्तों, आपकी जिंदगी में वैसे भी दो ही तरीके हैं जीने के। एक तरीका कि आप वो बन जाओ जो आप बनने के लिए आए हो, यू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। ऑलराइट, और दूसरा तरीका आप अपनी टाइम पास करो और एक छोटी जिंदगी जियो, टाइम पास करो। ओके, संसार में आए, टाइम तो वैसे ही पास होने वाला। माय क्वेश्चन इज, आप टीवी के सामने बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। ओके, आपको लग रहा है बड़ा फन है, बड़ा मस्ती है। आपको क्या लगता है मैं इस समय काम कर रहा हूं? मुझे इसमें जितना आनंद आ रहा है ना उतना किसी चीज में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है जितने भी बहुत ही पावरफुल लोग हैं इस दुनिया में, मोदी जी मान लीजिए, या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ नारायण मूर्ति साहब मान लीजिए, सुनील भारती मित्तल साहब मान लीजिए, ये सब लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं? वो 30 साल का लड़का आकाश अंबानी, क्या वो टाइम पास कर रहे हैं? ऑलराइट, क्या वो मस्ती नहीं कर रहा है? यस, उसके लिए फन क्या है? बड़ा बिजनेस बिल्ड करना। ये मोदी जी के लिए फंड क्या है? अपनी पार्टी को कंटिन्यूअसली आगे लेके जाना। इन्होंने छुट्टियां लेना बंद कर दिया, ये दिन रात उसी में उलझे रहते हैं। ये छोटे आदमी की कहानी है, अरे टाइम पास कर लो, खाओ पियो ऐश करो। अरे यार भाई, खाओ पियो कोई कौन कह रहा है ऐश नहीं करो, ये कौन कह रहा है? लेकिन साथ ही साथ सफल आदमियों की आदतें डेवलप करना जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आदतें डेवलप करने के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बात कर रहा हूं, और साथ में लास्ट में सजेस्ट करूंगा 5 किताबें भी और 5 कौन कौन सी आदतें हैं जो कि आपको लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये आदतें सब कुछ है। जितने भी लोग बहुत बड़े बने हैं उन लोगों को मजा आता है किताब लिखने में, किताब पढ़ने में, उनको मजा आता है मेडिटेट करने में, उनको मजा आता है जिंदगी में सब कुछ करने में, बिजी रहने में मजा आता है। और वो मजा जो है ना, वो उनको बहुत तारीफ दिलाता है, वो उनको मालाएं पहनवाता है, वो स्टेज पे बुलवाता है, उनको सम्मान दिलवाता है, उनको राष्ट्रपति अवार्ड तक दिलवाता है। आप वाला जो मजा है ना, वो बड़ा खोखला मजा है। खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? खाओ पियो ऐश करो, खाओ भी पियो भी मस्त भी रहो, लेकिन आदतें वो बनाओ जो आपको अमर कर दें। वो आदतें बनाओ जो दुनिया के काम आए, जो समाज के काम आए, जो देश के काम आए। जो खुद के लिए जीता है उसे उतना ही मिलता है जितना खुद के लिए ज़रूरी है। जो देश के लिए जीता है, जो संसार के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के लिए जीता है, उसे दुनिया सब कुछ अपने आप देती है। तो क्या आप भी बिलियनर बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, समाज सेवक बनना चाहते हैं, देश दुनिया में छाना चाहते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को इंस्पायर करना चाहते हैं? अगर यस दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और पहले तो ये बताएं, डू यू डिजर्व इट और नॉट? यस यू डिजर्व इट। ओके, आप डिजर्व करते हैं आप, लेकिन खुद बताइए डू यू डिजर्व। मुझे तो आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको क्या खुद पे कॉन्फिडेंस है? अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तो नीचे लिख दीजिए चैट विंडो में दैट आई डिजर्व। अब दोस्तों ये आदतें कौन कौन सी है और कैसे लाएं? वैसे तो बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन इस वीडियो में 5 आदतें बता रहा हूं। सबसे पहली आदत जो आप में से हर एक आदमी को डेवलप करनी है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू स्टार्ट लिविंग। मेरे साथ बोलिए, कंप्लेनर्स के नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स डू नॉट कंप्लेन। जिसके पास पावर है कि मैं आज के दिन को अच्छा बना सकता हूं, वो अच्छा बनाने में लग जाता है, और जिसके पास पावर नहीं है वो कंप्लेन करता रहता है। एक साधारण आदमी दिन रात कंप्लेन करता है। कंप्लेन करने की जरूरत क्या है यार? आपके पास हाथ है, पांव है, सामर्थ्य है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ कल हो गया, आज सुबह हो गया लॉस, अब तो कुछ क्रिएट कर देते हैं। कंप्लेनर्स डू नॉट क्रिएट, स्टार्ट लिविंग। दोस्तों कंप्लेन करने की जरूरत क्या है? इतना अच्छा सब कुछ है हमारी जिंदगी में, कंप्लेन क्यों करें? आज अगर जिंदा है, अगर सांस आ रही जा रही है, मतलब सेलिब्रेशन का रीजन है हमारे पास। सो सबसे पहले आदत कंप्लेन करना बंद करें। रोज पेपर पे लिखिए कितनी अच्छी चीजें आपके साथ हो रही है, और डोंट वरी, आज जो बुरा भी हो रहा है ना, फ्यूचर में आप उसको भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस बुरे चीज से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे जो कि आपको फ्यूचर में बहुत सफल बनाएगी। दोस्तों मैं तो एक ही चीज कहूंगा, पिछले 10-12 साल में बहुत बुरी बुरी चीजें हुई लाइफ में। इस बिजनेस को बिल्ड करना, इस मुकाम पे आने में बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो सिर्फ उनके लिए ग्रैटिट्यूड ही निकलता है, उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड निकलता है जो कि रोकने का कोशिश कर रहे
रहे थे। दूसरी चीज़ जो कि आप में से हर एक आदमी को डेवलप करनी है अपने अंदर, वो है फ्रुगैलिटी की आदत। फ्रुगैलिटी का मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पैसे खर्च करने की आदत। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम लिस्ट देखिए, आईफोन चाहिए, एक कार चाहिए बढ़िया, एक घर चाहिए बढ़िया, बहुत ज़्यादा बड़ा घर चाहिए, सोफ़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब उसके सारे के सारे ड्रीम खर्चों से रिलेटेड। उसके ड्रीम लिस्ट में आपको मिलेगा ही नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, क्योंकि वो बिजनेस बनाने की सोच ही नहीं रहा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे के सारे आईफोन लेना है, मतलब वाई दिस ड्रीम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके पास अभी 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का इनकम आ रहा है और उसमें से आप 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेना चाहते हैं, मतलब आप 1 महीना 2 महीने की आपकी पूरी मेहनत आपके एक फ़ोन पे बिताना चाहते हैं। क्यों, क्या रीज़न है? नहीं, आई विल फील गुड। अरे वाई, what will happen after taking the iPhone? Tell me that. फ्रुगैलिटी का मतलब है वहीं पे पैसा खर्च करना जहां जरूरत हो, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स सेल्फ डिसिप्लिन, और जिसके पास डिसिप्लिन है ना वो ही आगे बढ़ सकता है। सो बी फ्रूगल माय डियर फ्रेंड्स, बी फ्रूगल मतलब लालची ना बने, कंजूस ना बने, लेकिन फ्रूगल बने। फ्रूगल मतलब मुझे अगर मेरे काम के लिए लैपटॉप अच्छा चाहिए तो वहां पे ये लिए चाहिए, लेकिन अगर मुझे सिर्फ दिखावे के लिए लैपटॉप अच्छा चाहिए, नाउ दैट इज नॉट गुड। अगर मुझे कपड़े पहनने की आदत है और अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, 1000, 1200, 1500 रुपए तक का मैं शर्ट पहन रहा हूँ, उस केस में दुनिया को दिखाने के लिए मुझे 5000 का या 15000 का लेने की जरूरत नहीं है। जो जीन्स मैं पहन रहा हूँ 2000, 3000 रुपए की, 2500 रुपए की अगर जीन्स मैं पहन रहा हूँ, तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं ब्रांड अफोर्ड कर सकता हूँ, 25,000 रुपए की जीन्स लेने की जरूरत नहीं है। Am I right or wrong? जो शूज़ मैं 3000, 4000 के पहन रहा हूँ, वो कि दुनिया को दिखाने के लिए 25,000 के नाइकी के बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सुपीरियर क्वालिटी के मुझे लेने की इस समय ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं एक ओलंपिक एथलीट हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस क्वालिटी के शूज़, तो मैं लूँगा। फ्रूगल, बी फ्रूगल दोस्तों, ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और आई वुड से हैबिट है। तीसरी है वेक अप बिफोर 95% पीपल। 95% लोग दुनिया में लेट उठते हैं। उनकी मॉर्निंग होती है सुबह 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, कभी कभी 9 बजे और कभी कभी 10 बजे। मैं कहूँगा दोस्तों, ये बहुत ही गलत आदतों में से एक है लेट उठना। आप कहेंगे नहीं सर, मैं तो रात तक काम कर लेता हूँ, आई एम मोर प्रोडक्टिव इन द नाइट। गुड, दैट इज गुड। मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पर एक बार 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के देखें और फिर देखें और कंपेयर करें अपनी ज़िंदगी को, अपने एनर्जी लेवल्स को। हाँ, अगर आप कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट आपकी है, तो डेफिनेटली यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। बट मैं कहूँगा वहाँ से भी आप निकल के जैसे भी हो सके, पॉसिबिलिटी हो सके तो जल्दी से जल्दी ऐसे एनवायरनमेंट में आइए जहाँ आप रात को 10 बजे 11 बजे सो जाएँ एंड सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे मैक्सिमम आप उठ जाएँ। 95% लोगों से आप जल्दी उठेंगे, आपको हर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर आपने अपने माइंड को प्रोग्राम करने में, अपने आप को शांत करने में लगाया, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। डज दैट मेक सेंस दोस्तों? अगली चीज़, ड्रीम सुपर बिग। ये तो आपने हज़ारों बार सुना है, लेकिन क्या हम सच में बहुत बड़ा सोचते हैं? अच्छा, ड्रीम का मतलब ये नहीं है थोड़ी देर के लिए सोचा हम बिलियंस और उसके बाद रियलिटी में आ गए, यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। ड्रीम मतलब ड्रीम, ऑलराइट, मेरा सपना है कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 50 करोड़ लोगों से नीचे किसी को भी इंस्पायर करूंगा। 50 करोड़ लोग 12 जनवरी 2030 तक मैं इंस्पायर करूंगा, और हज़ारों बार मैंने ये बोला, स्टेज पे बोला, हर एक वीडियो में बोला होगा। आई मीन दिस इज व्हाट माय ड्रीम इज। और मुझे आजकल ये मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये छोटा लगता है। मुझे लगता है इससे बड़ा बोलना पड़ेगा। ड्रीम तो बड़ा ड्रीम देखने में कोई टैक्स तो नहीं लग रहा है, ड्रीम देखने में कोई हमें मार तो नहीं रहा है कि यार नहीं। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ड्रीम में, रोज देखें और अगले 10-20 सालों तक ये ड्रीम कंसिस्टेंट हो, जब तक ये अचीव ना हो जाए। कंसिस्टेंसी विद द ड्रीम्स। दोस्तों, 5वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत, अल्ट्रा वैल्यूएबल 1 आवर। सुबह का जो 1 घंटा है ना, वो 1 घंटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए। मैं उसे कहता हूँ एन आवर ऑफ पावर। उस 1 घंटे को पावरफुल बनाइए, उस 1 घंटे में बहुत वैल्यू ऐड कर दीजिए। वो 1 घंटा आपको ऐसा चार्ज कर देना चाहिए कि पूरा दिन का 24 घंटा आपका मस्त जाए। ये 5 पावरफुल अगर आदतें आपने डाल ली तो आप में से कोई भी मिलियनेयर बन पाएगा। दोस्तों, इन आदतों को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं, बड़ा मुश्किल है इस छोटे से वीडियो में ये सब बताना, लेकिन इनको बताने के लिए एक शॉर्टकट आपको बता सकता हूँ। ये 5 किताबें आप पढ़ सकते हैं। कौन सी है? एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, द 8th हैबिट है, पावर ऑफ हैबिट है, $1 मिलियन हैबिट है, और 5वीं है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।